आप सभी का मेरे चैनल स्टार ज्ञानदीप पर स्वागत है। आज 16 फरवरी को हुई प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे पास जो प्रश्न पुस्तिका है उसका कोड है सी। सभी प्रश्न पुस्तिका में प्रश्न इधर उधर रहता है, आप लोग जो है सभी अपने प्रश्नों को मिला लेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 1। इस सेट में 1 नंबर प्रश्न में है, टका किस देश की मुद्रा है? तो यह बांग्लादेश की मुद्रा है। प्रश्न संख्या 2, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? 1976। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? तो जिला स्तर पर कार्य करती है। क्योंकि हमारे देश में सहकारी बैंक के 3 रूप है, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। तो यहाँ कहती है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? तो जिला स्तर पर कार्य करती है। प्रश्न संख्या 4, प्राथमिक या प्रारंभिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन ऋण। प्रारंभिक कृषि साख समितियां अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 5, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र। क्योंकि बच्चा जिस छात्र का यह प्रश्न है उन्होंने कृषि को लगाया, यह प्राथमिक क्षेत्र है या प्रथम क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 6, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण पर प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा सही आंसर होगा। 8, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग कार्य कर रही है? क्योंकि बुक में 21 और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ अस्पष्ट वर्णन बुक में नहीं है, इसलिए हमने इसका छोड़ दिया है। आप लोग को यदि प्रश्न संख्या 9, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तब बारदौली आंदोलन के दौरान उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 11, भारत सरकार अधिनियम 1911 को डैश के नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 12, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? सूर्य वर्मा द्वितीय। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 13, बोल्शेविक दल के कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो लेनिन ने लिखा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 14, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर सी। प्रश्न संख्या 17, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो कोलकाता और हावड़ा। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 18, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 19, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन डी चेन्नई इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर। सही आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन डी सही होगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी, इसलिए सही ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, सही आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या 25, आन सान सू का संबंध किस देश से है? तो आन सान सू का संबंध म्यांमार से है, सही ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, सही ऑप्शन बी। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन ए सही आंसर। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात बानक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? तो अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा बदल ली थी। प्रश्न संख्या 29, विश्व का सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी, सही ऑप्शन सी, सही ऑप्शन ए चीन। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो लॉसने सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 31, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? द फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 32, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? सही आंसर फ्लाइंग शटल, सही ऑप्शन सी होगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारगिब्स, पावर लूम्स का आविष्कार एडमंड कार्टराइट और वाष्प इंजन का टॉमस बेल और संशोधित वाष्प इंजन का जेम्स वाट ने किया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा 32 का फ्लाइंग शटल। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा यह क्षेत्रीय पार्टी है। प्रश्न संख्या 34, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह था, अब विभाजन के बाद यह चुनाव चिन्ह समाप्त हो गया है। प्रश्न संख्या 35, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन डी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत यह प्रमुख नेता थे किसान यूनियन का। प्रश्न संख्या 37, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह 5 वर्षों का। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। प्रश्न संख्या 39, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, ऑप्शन डी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, सही आंसर ए। प्रश्न संख्या 41, सहकारिता प्रांतीय सरकारों की हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो 1919 में, सही ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 42, मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ओडिशा, ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में से कौन लॉ एश का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट लॉ एश का एक प्रकार है, ऑप्शन बी सही। प्रश्न संख्या 44, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र? तो ऑप्शन सी सही होगा, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। प्रश्न संख्या 46, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। राजस्थान के मणिकरण में पार्वती नदी पर पार्वती घाटी में भूतापीय संयंत्र स्थापित है, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र।
प्रश्न संख्या 47, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। प्रश्न संख्या 48, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो दुर्गापुर, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 49, वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को रद्द कर दिया था, इसलिए सही ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 50, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो रूस में अल्पमत वाला दल मेनसेविक कहलाया। प्रश्न संख्या 51, वाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिण वियतनाम में वाओ दाई की निरंकुश सरकार थी। प्रश्न संख्या 52, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 2 जनवरी 1976 को हुआ था, सही ऑप्शन डी। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर एमन्युएल। क्योंकि यह तीनों का इसमें योगदान था, इसलिए इनमें सभी सही ऑप्शन होगा डी। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो यह जर्मनी के दार्शनिक थे। हीगेल जर्मनी के दार्शनिक थे, इसलिए सही ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 55, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन संघ या जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ऑप्शन बी सही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी सही। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्रश्न संख्या 58, वर्ष 1934 में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो 1934 में बिहार भूकंप का सामना किया था। 59, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो कच्छ यह जोन 5 में यह उपस्थित है। यह कच्छ प्रदेश जोन 5 में भूकंप से संबंधित यह जोन 5 में है। प्रश्न संख्या 60, महासागर तल में कंपन को कहते हैं? महासागर तल में यदि कंपन हो तो उसको सुनामी कहा जाता है। अभी हम लोग 16 फरवरी को ही सामाजिक विज्ञान के परीक्षा के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मिला रहे हैं। इसमें अभी तक 60 प्रश्नों को, आगे हम लोग बचे 20 प्रश्नों को करेंगे। सभी प्रश्न पत्रों में सेट अलग अलग होता है, लेकिन उसके प्रश्न एक ही होते हैं। प्रश्न संख्या सिर्फ अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रश्न को मिलाते हुए अपने आंसर को मिलाएंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 61, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा, सही ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 62, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 63, एनक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो घाना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 64, राजनीतिक दल के मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा, सही ऑप्शन होगा सी। प्रश्न संख्या 65, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? APJ अब्दुल कलाम, सही ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 66, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950, सही ऑप्शन ए। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली पंचवर्षीय योजना। 67 का सही आंसर ए। 68, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? सही ऑप्शन होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP, सही ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 69, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? सही ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू।
प्रश्न संख्या 70, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? रैगनर नक्स। सही ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 71, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। सही ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 72, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय। सही ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 73, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1952। ऑप्शन बी सही। प्रश्न संख्या 74, आयुर्वेद के जनक कौन है? ए चरक। प्रश्न संख्या 75, टेक्सोल का उपयोग होता है? तो टेक्सोल एंटी कैंसर के रोग में होता है। सही ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। कोयला, पेट्रोल प्राकृतिक या अनवीकरणीय? सौर ऊर्जा नवीकरणीय। सही ऑप्शन बी। 77, प्रश्न संख्या 77, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा था? हीराकुंड बांध। सही ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 78, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर। सही ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 79, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है। अंतिम प्रश्न 80, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अभी हम लोग 16 फरवरी 2023 को हुई प्रथम पाली के सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों को मिलाए थे। हमारे पास प्रश्न सेट सी था। सभी प्रश्न सेटों के प्रश्न सभी सेम रहते हैं, सिर्फ उनका नंबरिंग इधर उधर रहता है। आप सभी उसमें प्रश्नों को मिलाते हुए अपने आंसर को मिलाएंगे। अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।